नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक भारत वंचितों की आवाज और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। लोकसभा को नेता प्रतिपक्ष मिल चुका है। 10 साल के बाद जो है लोकसभा को नेता प्रतिपक्ष नसीब हुआ है। लगातार 10 साल से 2014 से 2024 तक किसी भी पार्टी को 10% मतलब लोकसभा में कुल सीटें 543 हैं, उसका 10% मतलब 54 सीटें किसी को नहीं मिल रही थी। इसलिए 10 साल से लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी खाली थी। लेकिन इस बार कांग्रेस को 99 सीटें नसीब हुई हैं, मिली हुई हैं, मतलब 10% से ज्यादा हैं। तो इस बार जो है कांग्रेस पार्टी जो है वो नेता प्रतिपक्ष के पद पर राहुल गांधी को चुना गया है। मंगलवार को मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर बैठक हुई, उसमें इंडिया गठबंधन के दूसरे भी घटक दल थे। तो कांग्रेस पार्टी ने इस बार जो है 10% से ज्यादा कुल लोकसभा सीटों की 10% से ज्यादा सीटें हासिल की हैं। इसलिए राहुल गांधी को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष जो है वो बना दिया गया है। नेता प्रतिपक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला हुआ होता है। इसके अलावा केंद्र सरकार में कई सारी जो नियुक्तियां होती हैं, विभागों में चयन होते हैं, उसमें नेता प्रतिपक्ष की जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री के बाद मतलब नेता सदन के बाद अगर कोई दूसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पद होता है तो वो नेता प्रतिपक्ष का होता है। आप यूं कह सकते हैं कि जब नेता सदन कमजोर होते हैं, जब सत्ता दल कमजोर होता है, तो उसके बाद विपक्ष की जो सबसे बड़ी पार्टी होती है उसकी चर्चा होती है, सत्ता में उसकी आने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। तो राहुल गांधी को फिलहाल जो है नेता प्रतिपक्ष के पद पर आसीन कर दिया गया है। और मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा थे, जिनको कांग्रेस ने आगे कर करके राष्ट्रीय अध्यक्ष बना करके चुनाव लड़ा, तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बने हैं, ना कि मल्लिकार्जुन खड़गे। अब आने वाले दिनों में जो भी मुकाबला होगा वो मोदी बनाम राहुल गांधी करके होगा। और राहुल गांधी की इसी तरीके से धीरे धीरे जो है इमेज और ज्यादा बड़ी की जाएगी, वो और ज्यादा चर्चाओं में रहेंगे, लगातार मीडिया की सुर्खियों में रहेंगे। सदन में शोर शराबा होगा, हंगामा होगा, जो मुद्दे उठेंगे उनका नेतृत्व, उनको लीड करेंगे राहुल गांधी। तो कहीं न कहीं एक तरीके से कांग्रेस पार्टी ने आने वाले समय के लिए, भविष्य के लिए राहुल गांधी की प्रधानमंत्री पद की दावेदारी की नींव जो है वो रख दी है। आने वाले समय में राहुल और बड़ा चेहरा बन सके, राहुल गांधी विपक्ष का नेतृत्व बन सके, राहुल गांधी मोदी का विकल्प बन सके, इसके लिए कांग्रेस पार्टी ने पूरा खाका जो है अभी से तैयार कर दिया है, खींच दिया है। दरअसल इसकी जो पृष्ठभूमि है वो 2013 में बनी थी। 2013 में राजस्थान के उदयपुर में कांग्रेस का ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की बैठक बुलाई गई थी और उसी में जो है राहुल गांधी को पार्टी की जो है कमान सौंपी गई थी। राहुल गांधी को पार्टी सुप्रीमो बनाया गया था। लेकिन 2013 में राहुल गांधी को जब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया और उसके बाद 2014 में जो है लोकसभा के चुनाव होने थे और उस लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी बहुत बुरी तरीके से जो है वो हार गई थी। कांग्रेस पार्टी जो है प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी का बहुत ज्यादा खराब रहा, तो राहुल गांधी की क्षमता पर जो है सवाल उठने लगे थे। उसके बाद किसी भी तरीके से कुछ दिन तक चलते रहे। उसके बाद राहुल गांधी ने अध्यक्षी छोड़ दी और 2019 का जब लोकसभा चुनाव आया तो उस समय सोनिया गांधी के पास कमान थी। लेकिन 2019 में भी कांग्रेस पार्टी को सफलता नहीं मिली, तो पार्टी में अंदर खाने अब राहुल की भी और सोनिया गांधी की क्षमता पर भी सवाल उठने लगे। पार्टी फूटने लगी, संगठन बिखरने लगा और जो नेता हैं वो इधर से उधर दूसरी पार्टियों में जाने लगे। कांग्रेस पार्टी अपने बहुत बुरे दौर से गुजरने लगी। तो कांग्रेस पार्टी का ये कल्चर है कि जब वो संकट काल से गुजरती है, जब खराब वक्त में होती है, जब उसका संगठन बिखरा हुआ होता है, उसको सत्ता में आने की, विपक्ष में मजबूत दावेदारी पेश करने की जो है जरूरत होती है, तो वो कोई ना कोई बड़ा दलित चेहरा लेकर के आती है। तो 2022 में मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कर्नाटक के रहने वाले हैं, उनको लाया गया और मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस पार्टी की कमान सौंपी गई। कांग्रेस पार्टी ने मल्लिकार्जुन खड़गे पर भरोसा जताया और एक बड़े सीनियर दलित नेता को सामने करके 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी की गई। मल्लिकार्जुन खड़गे काफी मंझे हुए नेता हैं, काफी अनुभवी हैं। मोदी के साथ उनकी जुगलबंदी, संसद में उनकी दहाड़ और कई सारी चीजों को लेकर के जो है मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के लिए जमीन बना रहे थे, तैयार करने लगे। और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के लिए उन्होंने बहुत मजबूती से जो है वो चुनाव लड़ा और उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी
जो है 2014 में 48 और 2019 में 52, और उसके बाद जो है राहुल के नेतृत्व में 48, सोनिया गांधी के नेतृत्व में 52, और जब मल्लिकार्जुन खड़गे को कमान सौंपी गई तो कांग्रेस पार्टी 99 सीटों के साथ, जो कि लोकसभा में जो है सबसे बड़ी विपक्ष की पार्टी बनकर उभरती है। लेकिन इत्तेफाक देखिए कि जब कांग्रेस को जरूरत थी, संकट का दौर था, हालात खराब थे, वक्त खराब था, कांग्रेस जो है अपने अस्तित्व के लिए जूझ रही थी, लड़ाई लड़ रही थी, तो कौन मिला कांग्रेस को? मल्लिकार्जुन खड़गे मिले, एक दलित नेता मिला। कांग्रेस को जो है सत्ता में आने के लिए, विपक्ष की बड़ी पार्टी बनने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे का सहारा लेना पड़ा। लेकिन जब कांग्रेस ज्यादा सीटें जीत करके आती है, कांग्रेस बड़ी पार्टी, विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती है, और जब नेता प्रतिपक्ष की बात आती है तो कांग्रेस पार्टी ने किसको चुना? राहुल गांधी को चुना। क्योंकि नेता प्रतिपक्ष जो होता है वो बहुत बड़ा पद होता है, कैबिनेट मंत्री का दर्जा होता है, और एक तरीके से कहीं न कहीं प्रधानमंत्री के पैरेलल ये पोस्ट होती है। तो जो भी काम प्रधानमंत्री करेंगे, नेता प्रतिपक्ष उसकी उसी के पैरेलल में आलोचना करेगा। तो देश में जहां जहां भी जब जब सरकार की तरफ से कोई सवाल उठाया जाएगा या कोई बड़ा मुद्दा होगा, तो नेता प्रतिपक्ष जो है विपक्ष उस पर मुद्दा उठाएगा। जिस तरीके से राज्यों में सदन में नेता सदन होते हैं, नेता प्रतिपक्ष होते हैं, तो उसी तरीके से लोकसभा में भी नेता सदन प्रधानमंत्री होंगे, और नेता प्रतिपक्ष जो है वो राहुल गांधी को बनाया गया है। तो गांधी खानदान में नेता प्रतिपक्ष बनने वाले राहुल गांधी जो हैं वो तीसरे नेता हैं। सबसे पहले 1989 में राजीव गांधी जो है 89 से 90 तक नेता प्रतिपक्ष रहे थे। उसके बाद 1999 से 2004, मतलब जब अटल बिहारी वाली सरकार थी, तो उसमें सोनिया गांधी ने नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाई थी। लेकिन उसके बाद जब 2004 से 2014 तक यूपीए की सरकार थी, उसके बाद 2014 से लेकर के 2019 तक, मतलब पूरा 2014 से लेकर के 2024 तक, मतलब पूरे 10 साल के वक्त में किसी भी पार्टी को जो है इतनी सीटें नहीं मिली कि वो उस पार्टी के नेता को नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी दी जाए। तो कुल मिला के कोई भी पार्टी जो है बीते 10 साल में मोदी सरकार में विपक्ष की पार्टी को 10%, मतलब 54 सीटों के आसपास किसी भी पार्टी को नहीं मिली। इसलिए लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी खाली थी। अब 10 साल के बाद 2024 में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 99 सीटें मिली हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी के पास जो है वो नेता प्रतिपक्ष का पद रहेगा। फिलहाल राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है, लेकिन जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे सीनियर नेता की अनदेखी करके राहुल गांधी को कमान दी गई है, उससे कहीं न कहीं जो है पार्टी के लिए गलत संदेश भी जा सकता है। दलित वोटरों में खासकर काफी ज्यादा संदेश गलत जा सकता है कि वोट तो दलितों को ले लिया, दलित नेता को आगे कर करके दलितों की, बहुजनों की बात करके कांग्रेस ने बहुत बड़ी मात्रा में दलितों का वोट लिया। लेकिन जब नेता प्रतिपक्ष बनाने की बारी आई तो राहुल गांधी को कमान सौंप दी गई, राहुल गांधी को जो है नेता प्रतिपक्ष बना के प्रस्तुत कर दिया गया। तो इसमें आने वाले समय में जिन दलितों ने जो है कांग्रेस पार्टी को वोट दिया था, जो कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हुए थे, जो चुनाव में सपोर्ट कर रहे थे, अब कहीं न कहीं वो भी सवाल उठा सकते हैं कि आखिर मल्लिकार्जुन खड़गे में ऐसी कौन सी कमी थी जो मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे नेता को कांग्रेस ने साइडलाइन करके राहुल गांधी को सदन में जो है वो मौका दिया है, नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। जबकि राहुल गांधी से और मल्लिकार्जुन खड़गे की अगर तुलना की जाए तो राहुल गांधी सिर्फ एक मामले में मल्लिकार्जुन खड़गे से अलग हैं कि वो गांधी परिवार के वारिस हैं, उनका वंशज हैं। बाकी अगर तुलना की जाए तो उम्र में मल्लिकार्जुन खड़गे ज्यादा हैं, ज्यादा बार सांसद रहे हैं, उनको संसदीय कार्यों का अनुभव ज्यादा है। राहुल से बहुत ज्यादा उनको जो है सियासत का अनुभव है। राज्य में उन्होंने कर्नाटक में कैबिनेट मंत्री के तौर पे, विधायक के तौर पे, सांसद के तौर पे उन्होंने काम किया है। अब जो है लेकिन राहुल गांधी को मौका इस बार दिया गया है, राहुल गांधी पे भरोसा जताया गया है। तो इससे कहीं न कहीं जो है खासकर दलित वोटरों में संदेश भी गलत जा सकता है, और कई सारे जो हैं वो सवाल भी उठ सकते हैं। जिस तरीके से 2004 के लोकसभा चुनाव में 2004 में अमेठी से पहली बार जो है राहुल गांधी लोकसभा के सांसद चुने गए थे। उसके बाद हालांकि उनके पास जो है कोई भी किसी भी पद पर वो नहीं थे, लेकिन पहली बार वो है किसी संसदीय पद पर जो है उनको जिम्मेदारी दी गई है नेता प्रतिपक्ष की। तो फिलहाल अब देखना है कि राहुल गांधी किस तरीके से काम करते हैं,
और राहुल गांधी किस तरीके से नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में नजर आते हैं, और खासकर जो मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस पार्टी ने चुनाव के बाद साइडलाइन किया है, देखना है कि दलित लोग वोटरों में और दलितों के बीच में इसका क्या निगेटिव संदेश जाता है। तो आने वाले समय में बहुत सारी चीजें जो है देखने को मिलेंगी। आपको स्टोरी कैसी लगी है इस पे कमेंट करके जरूर बताएं। आपसे अपील है, एक भारत को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें, जिससे कि शोषितों, पीड़ितों, वंचितों और मजलूमों की आवाज को सत्ता तक पहुंचाया जा सके। धन्यवाद।